Hi, good morning everybody. My On the topic polynomial basic theorem. math. Some important formula. Trigonometry. GP series. AP series, logarithm and maxima and minima. Today we are covered this topic, that is a binomial theorem, important formula, trigonometry, GP series, AP series, logarithm, maxima and minima. So we are discuss binomial theorem. First topic, binomial theorem. Binomial theorem. We can take any one equation, that is 1 plus x power 2 इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो ये 2 है, इस 2 का जो पावर है इसके अंदर ब्रैकेट में क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 से 1 किया तो 1 आता है, प्लस 2 को x किया तो क्या आता है 2 इंटू 1x प्लस x का स्क्वायर ये आता है. इफ़ x इज लेस देन 1 तो क्या होगा, इफ़ लेस देन x लेस देन 1, if x इज लेस देन 1 देन क्या होगा कि जो हमारा ये जो इक्वेशन है वो ऐसा आ जाएगा, जैसे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 1 प्लस पावर क्या होगा इधर आ जाएगा तो क्या होगा 2x आ जाएगा. और ऐसे 2-3 बाइनोमियल थ्योरम का इक्वेशन है जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ. सेकेंड, उसके अंदर ही सेकेंड 1 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस एन इक्वल टू 1 का 1 जो पावर को इससे मल्टीप्लाई करने का था, 1 का 1 आएगा, माइनस नहीं आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो n है वो अंदर आके क्या हो जाएगा nx हो जाएगा. क्या हो जाएगा nx हो जाएगा, nx. और 2-3 है, जैसे कि 1 प्लस x ब्रैकेट क्लोज माइनस n इक्वल टू जो n का पावर है ये पूरे ब्रैकेट को क्या होगा मल्टीपल होगा, तो क्या होगा 1 का 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये जो पावर है वो अंदर आके क्या हो जाएगा nx हो जाएगा, nx. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है. इम्पोर्टेंट फार्मूला बेसिक मैथ में यूज होता है. जैसे कि इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, b माइनस बी का स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b का क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर का क्या फार्मूला होगा. तो लेट्स वी कैन डिस्कस हियर. सेकेंड टॉपिक इम्पोर्टेंट फार्मूला. इम्पोर्टेंट फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a क्यूब प्लस b का क्यूब, नो a प्लस b का ब्रैकेट क्लोज क्यूब, a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होगा,
ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ये जो इस पावर है, पावर इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसा ही बेसिकली ये जो माइनस का ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो इधर माइनस का साइन है तो ये प्लस के जगह क्या आ जाएगा, प्लस के जगह माइनस आ जाता है। तो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर का क्या होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, देन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी आएगा, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन ए माइनस बी। उसके बाद ए प्लस बी का क्यूब, तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। उसके बाद इधर जो माइनस है तो इस वाले में प्लस, इधर माइनस आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाता है। तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस नहीं आएगा, माइनस है ना, ए माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें यूज होता है हमारी फिजिक्स में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अलजेब्रिक एंड दूसरा होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 2 टॉपिक हम इधर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है अलजेब्रिक फंक्शन एंड अनदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है, उस फंक्शन में डिग्री दिखाते हैं, जैसे कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री। और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब आता है। तो क्या आता है बेसिकली अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री और ये सब होता है। और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर क्या आता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये आता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, फर्स्ट वी कैन ड्रॉ सर्कल, that is radius, this is radius and this is angle। ये हमारा एक एंगल हो गया, हमारा जो ये हमारा क्या, ये जो एंगल बना रहा है ऐसा, और ये जो हमारा ये है इसको हम आर्क बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क इज इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू थीटा। आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के भी होता है, आर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल का भी होता है। आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी थीटा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
we can discuss trigonometric function. Trigonometric function. Trigonometric function. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, पर हमें सिर्फ 3 पढ़ना है। 3, अब 3 कौन सा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। सो लेट्स डू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा इन्वर्स होता है कोस थीटा का, साइन थीटा इन्वर्स होता है कोस थीटा का, कोस थीटा इन्वर्स होता है सेक का, टेन थीटा इन्वर्स होता है कोट थीटा का। सो इधर लिखते हैं साइन थीटा इन्वर्स कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक इन्वर्स सेक थीटा। टेन थीटा इन्वर्स किसका होता है? कोट थीटा का, कोट थीटा। हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं जिससे पता चलेगा कि साइन थीटा को कैसे डिनोट किया जाता है, कोस थीटा को कैसे डिनोट करेंगे, टेन थीटा को हम बेसिकली किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। सो वी कैन ड्रॉ हियर ट्रायंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज बेस, लेंथ को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस। इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है जैसे कि पी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला यूज होता है। इसका यूज हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। और क्या होता है साइन थीटा के अंदर? कैसे होगा? साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। उसके बाद हम यहाँ एंगल डिस्कस कर लेते हैं कि 0 डिग्री पर क्या होगा, 30 डिग्री पर क्या होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री के अबो वाले जो एंगल है इसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इधर आएगा साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 0 में क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू 0 में क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा का वैल्यू 30 में क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2। साइन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री में 1/√2 होता है, 1/√2। साइन थीटा 60 डिग्री में होता है 3√3/2। 90 डिग्री में क्या होगा? साइन थीटा का वैल्यू 0। अब हमें कोस थीटा फाइंड करना है। कोस थीटा अगर फाइंड करना है तो क्या कर सकते हैं? ये जो साइन थीटा का वैल्यू आया है इस वैल्यू को क्या करेंगे? पलट देंगे। इसको पलट देंगे तो क्या होगा? हमारा फाइंड हो जाएगा, कोस थीटा हमारा आ जाएगा। सो 0 का इधर 0, 0 का 0, 3√2 है तो इधर आएगा 3√2। इधर 1/√2 है तो 1/√2। 30 डिग्री 60 डिग्री पर आ गया तो 1/2, ये 1 का 1। यह हमारा क्या हो गया? हमने साइन थीटा का हेल्प लेके कोस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1 आता है। 1 में से 0 गया 0 आता है, सॉरी 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया तो 0 आता है।
और ये दोनों कट गया तो इधर 1 आएगा, इधर 2 से 2 गया तो बस रूट 3 आएगा। 0 में से अगर 1 जाता है, 0 डिवाइडेड बाई 1 किया तो क्या होता है, इन्फिनाइट आता है। क्या आता है, 1 इन्फिनाइट आता है, इन्फिनाइट। अब हमें इसके अपोजिट एंगल जो ये सब है इसको हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 90 डिग्री है वहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन। 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करने का, जो वैल्यू इधर लिखा है इस वैल्यू को अपोजिट लिखने का। जैसे कि समझ लो ये 60 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री अपोजिट किसका आ गया, 120 डिग्री का। 45 डिग्री अपोजिट 135 डिग्री का। 30 डिग्री अपोजिट 150 डिग्री। तो क्या होगा, इधर 0 है, हमें इसको पलटना है। पलटना है तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, 1/2, 1 का 1। जो हमारा कोस थीटा का इधर 120 के अब वो जाते हैं तो क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस का साइन आ जाता है। तो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 माइनस 0 का 0 इन्फिनाइट। इधर भी क्या, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी क्या आ जाए, माइनस का, -1 1/√3 माइनस 0 का 0। यह हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हो गया। इसके बाद जीपी सीरीज में बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 ARN। ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, और जो हमारा आर है, आर हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशो है, जो जिसका मल्टीप्लाई बार बार करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ते चला जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फर्स्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म। और आर क्या है, आर एक कॉमन, क्या है, कॉमन रेशो है। आर हमारा एक कॉमन रेशो है, जिसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ेगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होता है। इसके अंदर एक फॉर्मूला आता है, जैसे हमें सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन -1 सम इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय -1 माइनस कॉमन रेशो, 1 माइनस क्या करेंगे, कॉमन रेशो। यह हमारा बेसिकली जीपी सीरीज है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा 4th टॉपिक है, जिसका नाम है एपी सीरीज। ये हमारा एपी सीरीज का इक्वेशन है, जिसमें जो हमारा डी है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहा है। क्या होता है, एडिंग होते जा रहा है। तो इसका भी 2-3 फॉर्मूला है। एग्जाम्पल समझ लो, एपी सीरीज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। बेसिकली एग्जाम्पल जैसे कि 2 के अंदर अगर हम और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 8। ऐसा बेसिकली ऐसा ही होते जाएगा सम। ये एग्जाम्पल है। फॉर्मूला क्या आएगा, अगर हमें एपी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या करना है, फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, Tn इक्वल टू ए प्लस माइनस 1/d।
ये हमारा एक फॉर्मूला है, जैसे कि समझ लो वेयर करके लिख लेना, वेयर टी एन ए n-1 और डी। टी एन हमारा क्या है, टी एन हमारा nth टर्म है, क्या है nth टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म, डी हमारा क्या होगा कॉमन ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म को फाइंड करने के लिए। जैसे कि जिसमें समझो टी एन हमारा nth टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ये n-1 जो ब्रैकेट में क्लोज है इसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म कितने ले रहे हैं हम। डी हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस। अगर और एक फॉर्मूला है जिससे हम सम पता करते हैं, सम कितना आएगा, तो क्या करेंगे एस सम इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज डी, n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। अगर हमें समझ लो एक इक्वेशन दिया है जिसका हमें फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, तो उस समय पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। इन दोनों में से इससे निकल जाएगा, बट हमें एकदम इजी चाहिए, जल्दी से लिख ले, तो इसके लिए थर्ड फॉर्मूला आता है एस एन इजक्वल टू n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn। एपी सीरीज में बेसिकली 3 फॉर्मूला है, ये 1 2 3। इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म पता रहता है, लास्ट टर्म पता रहता है और इजीली हम करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक है, हाँ इसके बाद हमारा 5th टॉपिक है जो है लॉग। टॉपिक नंबर 5th जो हमारा लॉग है, लॉगरिथम में बेसिकली एक इक्वेशन होता है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि log e की पावर x इक्वल टू 2.3333 log x। 2-3 फॉर्मूला है। log x ऑन द बेस e इक्वल टू 2.303 log x, ये क्या है एक बेसिकली फॉर्मूला है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट log हम निकालेंगे 2 का log क्या होता है, 3 का log क्या होता है, 4 का log, 5 6 7 8 9 10 का log क्या आ सकता है। log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 log 9 log 10। log 2 का क्या आएगा 0.30 आता है, 0.30। log 3 का क्या आएगा 0.47। log 4 0.6 आएगा, 0.6। log 4 0.6, log 5 0.68 आएगा। log 6 क्या आएगा, log 6 0.7 आता है, 0.73
log 7 0.8, log 8 0.9, log 9 0.96, log 9 क्या होता है 0.96, 0.96, log 10 क्या आएगा 1 आता है। log 10 क्या आता है 1 आता है। उसके बाद 2-3 फॉर्मूला है। log a प्लस b का क्या हो सकता है, log a का डिवाइड किया तो क्या आता है log y, log b log b x प्लस b, log b x माइनस log, भाई क्या कर रहा है, log x प्लस बी ऑन द बेस v। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या करें पहले log b x, log x ऑन द v प्लस है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई log b y आ जाएगा। सेम उसके जैसा इधर माइनस है तो माइनस के उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाता है। तो जो log b x डिवाइडेड बाय log b y, log b y लॉगरिथम हो चुका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई सिक्स टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए एक इक्वेशन रहता है जो dy इज इक्वल टू dx इक्वल टू dx इक्वल टू 0 0। अगर मैक्सिमा और मिनिमा में हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। अगर उसी को हम एक्सीलेशन लेके डबल डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन वाई dx आ जाएगा। इसके अंदर भी a इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन dx। मैक्सिमा का स्लोप पॉजिटिव आएगा। मैक्सिमा का स्लोप नेगेटिव, मिनिमा का स्लोप पॉजिटिव। एक ग्राफ से समझते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तेरी बातों से भी ज़्यादा मैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है मैक्सिमा, यहाँ पर क्या हो रहा है मिनिमा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ऐसा है तो ये समझ लो ये एक स्माइल है, ये ऐसा लटका, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है थोड़ा शेड है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप डिक्रीज होगा। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप इंक्रीज होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा।
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव आता है। उसके बाद हम सीखेंगे ग्राफ। सेवन टॉपिक ग्राफ। ग्राफ में हम पहले सीख रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका बेसिकली ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में से जो निकलता, जो स्लोप निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यस, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन के बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बेसिकली इक्वेशन होता है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये x एक्सिस, y एक्सिस, 1 अपॉन एक्स चाहिए, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स चाहिए। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा कप शेप। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ क्या बनता है, कप शेप बनता है। और जितना इसका जो x का इन्वर्स जो x है, अगर उसका हम पावर बढ़ाएंगे तो जो ग्राफ है उसका जो कर्व है उसके नीचे नीचे आते रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। उसके बाद हम सीखेंगे सर्कल का ग्राफ कैसा आता है। ग्राफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन है। तो कैसे ग्राफ बनेगा ये समझ लो। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। कैसा सर्कल में बनेगा, ऐसा। ये क्या होगा, हमारा सर्कल का ग्राफ हो गया। समझ लो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऐसा, ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और ये जो है आर स्क्वायर। ये हमारा सर्कल का ग्राफ हो गया। इसके बाद हमारा इलिप्स का है, इलिप्स का ग्राफ। इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है, इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू आर का स्क्वायर। सॉरी करके रहे थे। यह हमारा इलिप्स का इक्वेशन है। अब इसका हम ग्राफ देखते कैसे बनता है। ऐसा एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एलिप्स का कैसे बनता है? एलिप्स कैसा रहता है? सर्कल रहता है, बस थोड़ा अंडे के जैसा रहता है, ऐसा एलिप्स। ये हमारा क्या हो गया? एलिप्स हो गया। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा बी हो गया। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये हमारा बी स्क्वायर है, ये हमारा एलिप्स का स्क्वायर है। सो आज हमने बेसिक मैथ सीख लिया। इसके साथ मैं चलता हूँ। ओके बाय, टाटा, मिलते कल।